मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। एक राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि अपर्णा यादव को महिला संगठन के तौर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है, लेकिन टिकट नहीं दे सकती है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय अपर्णा का बीजेपी के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत यूपी निकाय चुनाव से। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से लगातार तैयारियां जोरों शोरों से नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल यह है कि यूपी में जो अब निकाय चुनाव होने वाले, उसमें क्या समाजवादी पार्टी जीत पाएगी? देखिए, मैनपुरी को लेकर तो कहा जा रहा था कि भाई 100% जीतना तय, और मैनपुरी में हुआ भी वही कि समाजवादी पार्टी जीत गई। लेकिन अब जो यूपी में निकाय चुनाव होने वाला है, उसको लेकर क्या तैयारियां, और क्या अपने दर्शकों को बताएं कि अपर्णा यादव की अब क्या वापसी हो सकती है समाजवादी पार्टी में, या उनका रुख रहेगा? ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद है। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। और सबसे पहला सवाल ऋतिक मेरा रहेगा, बीजेपी में अपर्णा यादव को आए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी या अहम पद नहीं मिला है। तो क्या अब आने वाले वक्त में लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रास्ता खुल रहा है, या वहां पर बड़ी जगह मिल सकती है? देखिए, निकाय चुनाव बड़े नज़दीक हैं। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 20 तारीख के बाद जो है आप इस पर घोषणा कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ओबीसी आरक्षण की अगर बात करें, जिसका मामला जो है उत्तर प्रदेश में फंसा हुआ है, उसको लेकर अभी चुनाव टाले जा सकते हैं। इसकी अगर तारीखों की बात करें तो कहा जा रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ये घोषणा हो सकती है। लेकिन अगर दूसरी ओर हम चर्चा करें तो आप लगातार देख रहे हैं कि चाचा शिवपाल लगातार चर्चाओं का विषय बन रहे हैं। चाचा शिवपाल को संरक्षक का पद मिला हो या ना मिला हो, लेकिन चाचा शिवपाल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है कि पार्टी को जोड़ना है। एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, तमाम विपक्ष की पार्टियों को आप एक करो, लोकसभा चुनाव की तैयारी करो। देखिए, निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो 75 जिला उत्तर प्रदेश में है, और अगर इन जिलों में निकाय चुनाव हो रहे तो बहुत सारे जिला ऐसे हैं जहां पर निर्दलीय ज्यादा जीत होती है। लेकिन अगर अपर्णा को लेकर बात चल रही है तो अपर्णा यादव को बीजेपी पार्टी में जाए हुए कई महीने हो गए, साल होने वाले। लेकिन आप समझ सकते हैं यहां पर कि अपर्णा यादव को ना ही मैनपुरी में जगह मिली, ना खतौली से टिकट दिया गया, और कहा जा रहा था कि लखनऊ से मेयर उनको बनाया जाएगा, इसके लिए टिकट दिया जाएगा। एक सूची भी जारी हुई है, उस सूची में अपर्णा यादव का नाम बहुत नीचे रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां भी अपर्णा यादव की छटनी हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। एक राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि अपर्णा यादव को महिला संगठन के तौर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है, लेकिन टिकट नहीं दे सकती है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय अपर्णा का बीजेपी के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित है। अच्छा ऋतिक, मैं यहीं से सवाल जानना चाहूंगा, क्या वजह है कि अपर्णा पर बीजेपी उतना भरोसा नहीं कर पा रही, या उतनी बड़ी जगह नहीं देना चाहती है? क्या वजह है कि वो अपर्णा को उस हद तक नहीं समझ रही है जितना अन्य नेताओं को समझ रही है? देखिए, बीजेपी के पास चाणक्य नीति है, बीजेपी के पास वजह बहुत सारी है। बीजेपी का एक ही मकसद है कि हमें चुनाव जीतना है, और उसी चेहरे को उतारते हैं जिस पर उनको भरोसा होता है। देखिए, रघुराज शाक्य को मैनपुरी से उतारा था। क्यों उतारा था? क्योंकि शाक्य समुदाय का वोट बैंक उनको मिल सकता था, लेकिन वो बुरे फंस गए, अपनी पंचायतों में फंस गए। इसके साथ उन्होंने अपने बयान दिए, उस वजह से वो हार गए। दूसरी बात, अगर अपर्णा को जो है यहाँ पर मैनपुरी से उतारते बीजेपी, तो आपको पता है कि एम बाई समीकरण में थोड़ा सा अंतर आता, लेकिन जीत नहीं पाती। कहीं ना कहीं अपर्णा की शुरुआत बीजेपी में हार से होती, और यही सवाल पहुंचता कि अपर्णा अगर भारतीय जनता पार्टी की जगह समाजवादी पार्टी में होती तो जीत दर्ज कर लेती। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है, और बीजेपी पार्टी उसी चेहरे के साथ खेलती है जो पूरा विश्वास जता सके कि जीत दर्ज हो सकती है। अब अपर्णा इतना बड़ा चेहरा नहीं है, नई नई राजनीति से समाजवादी पार्टी से शुरुआत की थी, बीजेपी में पहुंची है, इतनी जल्दी मेयर नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ महिला संगठन के तौर पर उनको आगे रख सकते हैं, चुनाव में नहीं इतना। अच्छा ऋतिक, मेरा सवाल यहीं से रहेगा, मैनपुरी का जिक्र जिस तरह से हो रहा है, मैनपुरी में अगर जो रघुराज शाक्य, उनकी जगह अगर अपर्णा को उतारा जाता है डिंपल के खिलाफ में, तो क्या बराबरी का टक्कर या फिर बीजेपी की जीत हो सकती थी? देखिए, रघुराज शाक्य की जगह अपर्णा को उतारा जाता, आपने ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि एमवाई समीकरण की अगर बात करें हम लोग, तो लगभग 6.5 लाख वोट बैंक था। अगर शाक्य की बात करें तो शाक्य वोट बैंक लगभग 3.5 लाख के करीब था। वैश्य, शूद्र और अगर इनमें कुर्मी मिला लें, राजपूत मिला लें, तो पूरा वोट बैंक लगभग 1.5 लाख के करीब था। तो योगी आदित्यनाथ का ये फैसला था कि अगर ममतेज शाक्य को उतारते तो ममतेज शाक्य हार चुके हैं। उन्होंने रघुराज शाक्य को इसलिए रखा कि शाक्य वोट बैंक मिलेगा, साथ में एमवाई समीकरण का थोड़ा सा कटाक्ष करते हुए वोट को ले लेंगे। लेकिन
ऐसा नहीं हुआ। अगर अपर्णा को यहाँ पर उतारते तो एम समीकरण तो टूटता, लेकिन जीत दर्ज यहाँ पर नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि बागी बहू के तौर पर जानी जा रही है। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अपर्णा को लखनऊ के लिए टिकट क्यों दिया जाए? नाम है सूची में, लेकिन टिकट इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि बहुत सारे नाम पहले से ही जो है रेस में आगे हैं। तो अगर अपर्णा समाजवादी पार्टी में वापसी करती हैं तो शायद उम्मीदें हैं कि उनको टिकट दे दिया जाए, लेकिन बीजेपी पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है। अच्छा ऋतिक, यूपी में जो अगला जो निकाय चुनाव है, इसमें भी अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो कितने हद तक चांस लग रहे हैं कि यूपी की लोकसभा की ज्यादातर सीटें निकाल लेगी सपा? यूपी लोकसभा में लगभग 80 सीटें हैं, और अगर 80 सीटों की बात करें तो लगभग चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, इसके साथ साथ चारा शिवपाल, आदित्य यादव, तमाम जो है अब अखिलेश यादव के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती ने भी जिक्र किया था कि महागठबंधन किसी भी प्रकार की तस्वीर को बदल सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कमेंट किया था कि अब की बार महागठबंधन की बारी होगी, हाँ सरकार। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम विपक्ष की पार्टियां अब पूरी जोर शोर से मेहनत कर रही हैं कि बीजेपी पार्टी को मात देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हराना है। तो आप ये देखिए कि अगर आप यूपी के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अखिलेश यादव पूरी मेहनत कर रहे हैं, चारा शिवपाल भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, कुंडा पहुंचे हैं, अब प्रयागराज भी पहुंचे हैं चारा शिवपाल। तो मुझे लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ महागठबंधन होता है तो लगभग 25 से 30 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी अपना इतिहास रच सकती है। इतिहास रच सकती है। अब इतिहास कितने हद तक रचा जाएगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन एक सवाल राजा भैया को लेकर भी मैं करूंगा। क्या आने वाले वक्त में राजा भैया का बड़ा समर्थन सपा को मिलता नजर आ रहा है? देखिए, कल सोमवार को, बीते सोमवार को कुंडा जब चारा शिवपाल पहुंचे थे, चारा शिवपाल ने शक्ति प्रदर्शन किया। शक्ति प्रदर्शन करने के साथ साथ आपने देखा होगा कितनी भीड़ वहां पर हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुंडा वासियों, आपके लिए इतना अच्छा नेता है राजा भैया की तरह, वो आपके लिए तमाम काम कर रहे हैं, उनकी तो खूबसूरती है ही। कहीं ना कहीं राजा भैया की तारीफ करते हुए चारा शिवपाल ने ये तय कर दिया है कि राजा भैया की उनको जरूरत है। अगर राजा भैया ने सपोर्ट कर दिया अखिलेश यादव का, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी छवि के रूप में अखिलेश यादव को जिम्मेदारी मिल सकती है और अखिलेश यादव जीत दर्ज कर सकते हैं। तो देखना यह होगा कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल पाती है, और क्या अपर्णा यादव को डिंपल या फिर शिवपाल जो है वो लेकर आएंगे। ऋतिक, एक सवाल ये है कि डिंपल यादव को जीत की बधाई देने पहुंची भी थी अपर्णा यादव, और बाकायदा हमने तस्वीरें भी देखी थी। तो क्या एक शुरुआत अपर्णा ने कर दी है, या बीजेपी को एक मैसेज दे दिया कि अगर आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे तो मुझे अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा? देखिए, अपर्णा यादव मैसेज नहीं दे रही हैं, अपर्णा यादव संदेश नहीं दे रही हैं। अपर्णा यादव को लग रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव, डिंपल यादव या चारा शिवपाल उनको बुलाएं। मतलब अपर्णा चाहती हैं कि शायद समाजवादी पार्टी को हमारी जरूरत होगी तो मुझे आगे बुलाएंगे, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी सिर्फ और सिर्फ इशारे कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी मौका देती है, बुलाते हैं, तो मुझे लगता है कि लौट कर जरूर आएंगे। लौट कर जरूर आएंगे। फिलहाल ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या वाकई अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी हो पाती है, और समाजवादी पार्टी में वापसी होती है तो क्या बड़ा अहम पद मिलेगा। तो देखिए, लगातार हम उत्तर प्रदेश के चुनाव के खबरों को कवर करते रहे। यूपी में दोबारा निकाय चुनाव हो रहे हैं, उस पर भी जानकारी हम लगातार दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में क्या विपक्ष मजबूत हो रहा है? उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष मजबूत हो रहा है तो क्या योगी सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, और क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आमना सामना राजा भैया जैसे नेताओं से होगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।